एक बात तो निश्चित है कि विश्व के सारे बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, उलट पुलट चल रहे हैं और वोलेटिलिटी बढ़ गई है। इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, ये मैं सिर्फ भारतीय बाज़ारों के लिए नहीं कह रहा, विश्व के बाज़ारों के लिए कह रहा हूँ। पर शेयर वाइज विश्व के सभी बाज़ारों में भारी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये वो वक्त है जब हमने संभल के खरीदारी करनी है और प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यानी सेल ऑन राइज बाय ऑन फॉल। अगर आप राइज पे बेचते हैं तभी बाय करिए फॉल पे, नहीं तो अगर आप बेच नहीं रहे हैं फॉल करेंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे, सीधी सी बात। आज बहुत बढ़िया स्टॉक्स लेके आया हूँ और बहुत सारी बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसके लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ ढेरों मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्राइस टारगेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देते हैं, वो बताता हूँ। वहाँ पर बाज़ार सुबह सुबह बताता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज, कहते हैं सारी की सारी नॉलेज आपको एक जगह मिलती है। पर याद रखें मेरे नाम के फेक टेलीग्राम चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, इसलिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में दिया है उसी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो माहौल था उसके चलते मैंने तो आज प्रॉफिट बुकिंग भी करी और जो मेरी पुट इन द मनी हो गई थी उनकी पूरी डिलीवरी उठा ली है और अब बड़ा मस्त माहौल चल रहा है। कुछ ही पोजीशनें रह गई हैं जो एक आध दिन में स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगी और फिर मज़े से जो है काम अभी भी प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है और आने वाले वक्त में भी चलेगा। और आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्मॉल केस टॉक्स से और मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्मॉल केस लेके आया हूँ। देखिए, पता ये वक्त ऐसा है कि जब हमें टारगेट ओरिएंटेड होकर प्रॉफिट कमाने हैं, तो इसलिए हमें एक टारगेट भी फिक्स करना है, जो अब हमने लेटेस्ट चेंज कर दिया है स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट में। आज मैं आपके लिए MKJ FFD वैल्यू स्टॉक 2 लेके आया हूँ, जिसके अंदर 5 प्यारे स्टॉक हैं। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, मन्नापुरम फाइनेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। LIC का IPO आ रहा है। LIC का IPO अगर भागेगा तो ये कंपनियों के शेयर भी भागने चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली वो कंपनी है जो LIC के धंधे को छीन लेंगी। लॉन्ग रन में LIC को खाली कर देंगी। आज तक की हिस्ट्री तो यही है। आपका क्या विचार है? आने वाले वक्त में ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां LIC के बिजनेस को नहीं खा जाएंगी? आप क्या विचार रखते हैं कमेंट में बताइए। आइए अब मैं इनके आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने आ गया है इंद्रप्रस्थ गैस का 1 ईयर का चार्ट, जिसमें आप देखेंगे 602 के हाई से इस वक्त शेयर 386 पे आ गया है। यानी अगर आप देखें अपने हाई से 220 रुपये टूट गया, 33% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और इसका जो 52 वीक लो है वो 371 है, जो इसने अभी रिसेंटली ही बनाया है। और देखिए कितने लंबे पीरियड तक एक बढ़िया रेंज में शेयर चल रहा था, जहाँ से अब गिरा है। मुझे लगता है FIs ने अपना बड़ा माल काटा है, क्योंकि वो जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते देश को छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे शेयर सस्ते अवेलेबल हैं तो भर लेने चाहिए। महानगर गैस देखिए 1284 का हाई रहा है, 763 का 52 वीक लो रहा है, अभी 52 वीक लो के आसपास 796 का मिल रहा है। कितने समय तक एक बढ़िया रेंज में रहा, फिर जब से FIs बिकवाली कर रहे हैं लगातार गिर रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट का यह भी शिकार है। अब बात करते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। ये अच्छा शेयर है, ऊपर नीचे वाला शेयर है, पर यह भी इस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते काफ़ी गिरा है और अपने 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहा है। 52 वीक आइस का 224 है, लगभग वहाँ से गिर कर आधा हो गया है। हाँ, मैंने क्या बोला? 224 52 वीक का हाई बोला है। अभी ट्रेड हो रहा है 125 के आसपास, 100 रुपये गिर गया है, लगभग आधा ही समझ लीजिए अपने टॉप से नीचे आ गया। फिर है HDFC लाइफ, जिसने हाल ही में 785 का लेवल काटा था और ये लोग कहते थे 700 तो नीचे गिरता ही नहीं है, और अब गिरा है तो 600 के नीचे भी चला गया। अभी इसने अपना रिसेंटली 52 वीक लो 551 का बनाया है, अब 586 पे ट्रेड हो रहा है। अभी मैंने इसको 560 पे खरीद के 592 पे बेचा, 3200 का
2-4 दिन के अंदर ही प्रॉफिट कमाया। अब इन पे निगाहें बनी रहेंगी, जब ये गिरेंगे तो इनका शिकार हम कर लेंगे। फिर आता है ICICI प्रूडेंशियल जो 502 का पे ट्रेड हो रहा है और 724 का इसने हाई बनाया था, यानी वहाँ से लगभग 30% गिर गया है। हालांकि इसका 52 वीक लो जो है वो रीसेंट नहीं है, वो पहले का है। इस दौरान में इसका 52 वीक लो था, यानी आज से 1 साल पहले। अभी रिसेंटली इसने अपना 52 वीक लो नहीं बनाया है। 52 वीक लो भी इसने 418 का बनाया है यहाँ पर पहले। अभी अपने रिसेंट अगर कहेंगे 10 मंथ्स के लो पे ट्रेड हो रहा है और 502 के लपेटे में ये आ चुका है। तो ये 5 बेहतरीन स्टॉक है। रणनीति हमारी इसमें साफ है, हम इनको अभी खरीद रहे हैं और जब ये पोर्टफोलियो हमारा 50% प्रॉफिट देगा तो इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। इस पोर्टफोलियो का स्मॉल केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिंड कमेंट में दिया हुआ है। फटाफट वहाँ पे जाएं और इसको अपने इंस्टॉल कर लें, अपने ब्रोकरेज अकाउंट को कनेक्ट कर लें। जब भी मैं इसकी खरीदारी करूँगा सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को दूंगा, फिर यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी दूंगा। उसके बाद एज ए कहते हैं ना गुडविल जेस्टर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा, आपको लाइव डेमो दूंगा और जब इसका 50% प्रॉफिट बुक होगा तो वो बुक करके भी लाइव डेमो आपको दूंगा। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर से कह दूं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से ज्वाइन करिए ताकि आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाए। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। मैं आपके लिए आज एक खास स्क्रीनशॉट लेके आया, मैंने कहा ले आता हूं। देखिए सारे के सारे एशियाई बाजार आज कहते हैं ना फुल टॉस ग्रीन में, कहते हैं ना ग्रीन में बंद हुए सारे बाजार, और एक हमारे भारतीय बाजार हैं जो फ्लैट और लालियाली में बंद हुए। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैंने कहा वो मैं लेके नहीं आता हूं क्योंकि बाजार में ना रेट चेंज होता रहता है। इस वक्त आपको पता है यूएस के बाजार खुल गए हैं और सारे फुल टॉस हरियाली में। इस वक्त सारे के सारे यूरोपियन बाजार लालियाली में, यूरोप में केवल एक मॉस्को ही है जो हरियाली में, बाकी सब लालियाली में। जबकि यूएस के बाजार सारे हरियाली में, एशियाई बाजार सारे हरियाली में बंद हुए हैं। यानी इस वक्त बाजार में माहौल जो है उलट पुलट माहौल है। हर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, समझदार लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं और ज़्यादा गिरावट के लिए इसको सुरक्षित रख रहे हैं। आप इस सुरक्षा के बीच में आए। पीछे भी मैंने वीडियो में पूछा था आप में से कितने लोगों ने अपना जो नॉन इक्विटी पोर्शन है यानी जो डेट फंड में बैंक में रखा है वो 50% करा है। किस किस ने कर लिया बताएं, किस किस ने बढ़ा लिया बताएं, और अब कितना हो गया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि इस वक्त सिर्फ प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50। ये स्ट्रेटजी ही है जो हमें हेल्प करेगी जब बाजार में गिरावटें आएंगी शेयर में खरीदारी की। तो आप बताइए आप में से कौन कौन लोग MKJ 50-50 के शौकीन हो चुके हैं, फैन हो चुके हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। कल भारतीय बाजारों ने अपनी बंदगी की थी 17,352 पर। आज साहब 50 पॉइंट से ज़्यादा की गैप अप ओपनिंग 17,408 पर खुलकर नीचे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी देर में नीचे एक बॉटम लगाते हैं 17,257 का। लोगों को लगता है लग गई जी लग गई, फिर से वाट लग गई, लेकिन वहीं बाजार एकदम परिवर्तित हो जाता है और भागता है और एक पीक बनाता है 17,490 का। लग रहा था कि अब 17,500 क्रॉस होगा, पर नहीं कटा जी, नहीं कटा, 17,500 नहीं कटा। और उसके बाद आखिरी क्षणों में एक तेज गिरावट दिखाता है और वापस जितना गेन किया होता है सारा का सारा वहीं छोड़ देता है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, और पूरा फ्लैट ही बंद होता है 17,322 पर। 30 पॉइंट गिरकर 0.17% की गिरावट के साथ ऐसे ऐसे मचलता हुआ चला जाता है। अब देखिए आज भागने वाले शेयरों में एकमात्र एक ही शेयर था डिविज लैब जो 3% से ज़्यादा तेज था। उसके अलावा अदानी पोर्ट, ONGC, IOC, HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल, BPCL, इन सभी में ठीक ठाक अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरावट से भरे शेयर थे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, NTPC, ICICI बैंक, SBI, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, UPL, इनमें ठीक ठाक सी गिरावट देखने को मिली। एकमात्र पावर ग्रिड ही एक ऐसा शेयर था जो 3% से ज़्यादा गिरा हुआ था। यानी 3% से ज़्यादा चढ़ने वाला एक शेयर, गिरने वाला एक शेयर, बाकी सब शेयर रेंज बाउंड उठापटक कर रहे थे। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही बनी है पर लाल बनी है, यानी जितना भी इसने गेन लिया था वो इसने छोड़ दिया। और कल की
क्लोजिंग के नीचे बाजार बंद हुआ है। यानी आज बाजार में कह सकते हैं ठहराव विद अ कमजोर बायसनेस, आज बाजार ने अलविदा कहा है। अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो आज हिस्टोग्राम हरा बना है, कल से घटा बना है। रीजन क्योंकि बाजार ने ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई ना कल की क्लोजिंग के मुकाबले, और ऊपर भी गया था, तो इसलिए MACD चार्ट अभी भी बुलिशनेस दिखा रहा है। RSI भी इसलिए हल्का से गिरा है, हल्का से गिर के 47 पर आ गया है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो अगर आप देखेंगे अब कल एक्सपायरी है वीकली, और 17,322 पे बाजार बंद हुआ है। 17,300 पे देखिए आप, पुट राइटर्स ने अपना पोजीशनों को बढ़ाया है बहुत ज़्यादा, कॉल राइटर्स ने घटाया है। तो अब ऐसा लग रहा है 17,300 नहीं कटेगा, कल बाजार तेज रहेगा। 17,400 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशनें बहुत हैवी कर ली हैं और पुट राइटर्स ने भी बढ़ाई हैं। तो 17,400 के बढ़ने के चांसेस हैं, हालांकि 40% चांस है 17,400 के ऊपर बाजार जाएगा। 17,500 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स ने तबाही मचा दी है, 85 लाख के ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं, पुट राइटर्स उनके मुकाबले काफ़ी कम हैं। तो 17,500 के ऊपर बाजार जाता कम दिख रहा है, लेकिन 17,500 पे भी थोड़ी सी पुट राइटिंग बढ़ी है, और 17,600 पे देखेंगे वहाँ भी टक्कर की कॉल राइटिंग है, पर पुट राइटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो यानी ब्रॉड रेंज कल के लिए साहब जो निकल के आ रही है वो 17,100 से लेकर 17,600 है, 500 पॉइंट की रेंज है। बाकी बाजार में देखते हैं कल क्या उठापटक होती है। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो वहाँ कोई अभी इतनी परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। 17,322 पे जैसे बाजार बंद हुआ है, तो 17,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और पुट का भी बढ़ा है। हालांकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है पुट के ओपन इंटरेस्ट से दुगना है। इवन 18,000 पे भी देखेंगे ना तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट तो है, पुट का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि बाजार काफ़ी तेज़ी दिखा सकता है, पर कॉल राइटर्स के अंदर वो कहते हैं ना पकड़ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अगर इस वक्त तो पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें तो जो वीकली वाला है उसमें तो पुट कॉल रेशो मार्जिनली इंप्रूव हुआ है, यानी थोड़ी सी ताकत दिखाई है। अब देखते हैं कल क्या होता है। और जो मंथली वाला है वो लगभग उसी लेवल पर हल्का सा गिरा है, और इस वक्त वो ओवरबॉट तो नहीं कह सकते और ओवरसोल्ड तो डेफिनेटली नहीं है, न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा और ओवरबॉट से थोड़ा कम है मंथली का PCR। अब बात करते हैं नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने रिलेटिवली 0.5% की गिरावट के साथ आज अलविदा करी है। भाई साहब ये खुलता है 38,296 पर, जबकि कल बंद हुआ था 38,170 पर। 125 पॉइंट से थोड़ा कम गैप अप ओपनिंग दिखाता है और फिर नीचे की रास्ता पकड़ता है, निफ्टी 50 का अनुसरण करता है और शुरुआती दौर में 37,762 का एक लो लगाता है। तब मन में विचार आ रहा था कि बाजार गया, पर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ से एक तेजी पकड़ता है और फिर यहाँ पर एक पीक बनाता है 38,461 का। तब ये लग रहा था भी 39,000 जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं। जितना गेन किया होता खराम से तोड़ के 38,000 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है। 37,953 पर 216 पॉइंट गिरकर 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ मुंह लटकाया आपको बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स पे देखेंगे, 4 हरियाली में और बाकी सब लालियाली। लालियाली में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। AU बैंक 2.5% के लपेटे में गिरा हुआ था, ICICI बैंक 1.5% के लपेटे में गिरा हुआ था। तेजी किसी में भी 1% से ज़्यादा की नहीं थी। हल्की तेजी 1% से कम की कोटक महिंद्रा में देखने को मिली। बाकी 3-4 बैंक और थे जो हरियाली में थे, ना के बराबर वाली, यानी ओवरऑल इसका झुकाव जो है लालियाली की तरफ था। अब अगर इसकी कैंडल देखेंगे तो वही थमी हुई है और ये जो गैप छूटा था वो आज की कैंडल ने फिल कर दिया है। यानी जो गैप कल की कैंडल परसों और तरसों की कैंडल में छूटा था, जिसको पार्टली कल की कैंडल ने फिल किया था, आज पूरा फिल हो गया है। निफ्टी बैंक का कोई गैप नहीं बचा है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कि MKJ गैप थियरी, फिलिंग थियरी कितने % टाइम आपने देखा है सक्सेसफुल होती है? हम जब कहते हैं MKJ गैप फिलिंग थियरी तो सिर्फ हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के रिलेशन में कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के साथ लिंक किया है। बाकियों में भी जनरल थ्योरी कहती है गैप फिल होना चाहिए, पर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ इसमें 95% से ज़्यादा टाइम ये फिर फुलफिल होती है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताएं। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट पे आज इसका लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी कहीं ना कहीं बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है और RSI 50 के नीचे आ गया है, तो यानी कमजोरी के चिन्ह इसमें साफ नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो लगभग 38,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ, तो 38,000 पर
कॉल राइटिंग भी बढ़ी है, पुट राइटिंग भी बढ़ी है, और पुट राइटिंग कॉल राइटिंग टक्कर की हो गई, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स जो है काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो इसका मतलब बाजार में 38,000 का लेवल एक ऐसा है जिसके ऊपर बाजार रह सकता है। बड़ी रेंज की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको 37,500 से लेकर, बहुत बड़ी लेनी है तो 37,000 से 39 ले लो, थोड़ी मीडियम लेनी है तो 37,500 से 38,500 की रेंज निकल के आ रही है। 1000 पॉइंट की कल के लिए रेंज निकल के आ रही है। पीसीआर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट को देखने को मिली है किसमें, निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में वीकली में कमजोरी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, और जो मंथली वाला पीसीआर है वो लगभग न्यूट्रल ही है। मैं तो बेचूंगा, कह चाहे रब रूठे, चाहे ऐसे कुछ गाना, मैंने तो हाँ कर ली, हाँ वो है, चाहे कोई रूठे कोई रोए, मैंने तो सेल करनी। तो भैया एफआईज ने तो सेल करनी है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। वो तो आप कह रहे नहीं, इन्होंने बाय भी की थी 11 फरवरी को, वो गलती से हो गई थी यार, वो ध्यान थोड़ा भटक गया होगा, गलती से बाय की जगह, सेल की जगह बाय का बटन दब गया होगा। अदरवाइज तो एक कसम खा के बैठे हम सेल करेंगे। और आज भी बड़ी बिकवाली की है, 2000 करोड़, 2000 करोड़ से थोड़ी कम, टू बी प्रिसाइज 1890 करोड़ की। इसके मुकाबले डीआईज ने कोई खास खरीदारी नहीं करी, 1200 से कम यानी 1180 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी, और जिसके चलते 700 करोड़ 710 करोड़ की नेट खरीदारी, नेट बिकवाली आई। तो लूट लिया जी, लूट लिया, सबने बाजार को लूट लिया। आज काफ़ी सारे ट्रेड करे, आज मैंने 33 ट्रेड करे टोटल, जिसमें 1,01,535 का प्रॉफिट बुक किया। लॉस भी थे जो पुट्टे स्क्वायर ऑफ की, पर उनके अगेंस्ट पूरा का पूरा लॉट खरीद लिया। तो बेसिकली वो अभी अनरियलाइज प्रॉफिट ही रहा ना, क्योंकि उसके बाद शेयर बढ़ गए, तो जो पुट्टों का लॉस था वो मेरे शेयर बढ़ने से कवर हो गया। यानी भी मैंने पोजीशनें छोड़ी नहीं है, जो छोड़ी है उनमें 1,01,535 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें मेरे 5 ट्रेड ओपल बैरल के थे, 2 ट्रेड पर्ल बैरल के थे, 2 ट्रेड रूबी प्लेटिनम के थे, 1 ट्रेड एमरल्ड का था और सफायर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ बायोकॉन का, मैंने 2300 का लॉट था, तो उसकी मैंने पुट जो कॉल स्क्वायर ऑफ की, तो उसमें 28,520 का नुकसान हुआ। मैडम बताते रहना। 2300 में से 2100 शेयर मैंने बेच दिए। इनकी खरीद थी 362 रुपये और बिकाई हुई है 404 रुपये 44 पैसे। इसमें लगभग मुझे 88,000 का प्रॉफिट हुआ है। 28,000 का लॉस घटा के मेरे ख्याल 60,000 के लपेटे में प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट है? 60,000 के लपेटे का प्रॉफिट है। फिर M&M में मैंने ये किया, 700 का लॉट था, उसकी मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ की, तो उसमें लगभग 5400 बच गए कॉल में। फिर मैंने उसमें से 550 शेयर 877 कह लीजिए उसके भाव बेचे। ये मेरे 829 के भाव खरीदे हुए थे, यानी पर शेयर अगर आप लगाएंगे तो 40 रुपये का फायदा हुआ। तो लगभग 22,000 का इसमें फायदा हो गया, 5400 का इसमें फायदा हो गया, टोटल फायदा 28,100 के आसपास का हो गया। बढ़िया मुनाफा इसमें भी निकाल लिया। उसके बाद जी की मैंने एक पुट स्क्वायर ऑफ कर दी थी 7 रुपये में, और उसमें 9,600 बच गए। हालांकि ये काफ़ी लॉस में चली गई थी, अब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। HDFC लाइफ के शेयर अभी मैंने खरीदे थे ये 560 के, और आज 592 के बेचे। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे 32 का आता है, 100 शेयर है 3200। लेकिन मैंने ना जो खरीदे थे उस अकाउंट में नहीं बेचे, दूसरे अकाउंट में बेच दिए हायर रेट वाले, ताकि वहाँ के मेरे शेयर मार्क टू मार्केट हो जाए और मेरा थोड़ा सा लॉस भी बुक हो जाए। तो ये थे आज के ट्रेड। तो नाना प्रकार से हम लोग सारे ज्ञान के काम कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, FNO गेन, सबको प्लान करके चल रहे हैं, मुनाफे कमा रहे हैं, प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे दायरे से कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन के साथ, ज्वाइन का बटन दबाना है, सब्सक्राइब के साथ वाला ठोक दीजिए। यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें, नज़दीकी से सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और क्या बोलूँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।